नमस्कार, इंडिया न्यूज इन खबर में आपका स्वागत है। मैं विद्याशंकर तिवारी हूँ। पुलवामा 2 से रिलेटेड बहुत बड़ी खबर आ रही है। अभी तक जिस बात की आशंका जाहिर की जा रही थी कि क्या पुलवामा 1 और पुलवामा 2 में कोई लिंक हो सकता है, वो लिंक अब धीरे धीरे निकल करके आ रहा है। कहानी परत दर परत खुलती जा रही है। ये सबसे पहले घटनाक्रम के बारे में फौरी तौर पे एक नज़र डाल लेते हैं कि पुलवामा के राजपुरा के आयनगुंड इलाके में जो 40-50 किलो आईडी विस्फोट किया गया था, मतलब पकड़ लिया गया था, उसके बाद उसको विस्फोट करके उसको डिफ्यूज किया गया था। तो उसमें जो जानकारी निकल करके आ रही है वो जानकारी ये है कि आपको याद है ना, ग्लोबल आतंकी घोषित करने में मसूद अजहर के लिए भारत को कितनी मशक्कत करनी पड़ी थी। उसका भतीजा है, उसका नाम है मोहम्मद इस्माइल उर्फ फौजी बाबा। उसको अलग अलग नामों से जाना जाता है। उसके जो और नाम है वो लंबू है, अदनान है, इस नाम से भी वो जाना जाता है और वो आईईडी का एक्सपर्ट माना जाता है। तो जो जानकारी अभी आई है प्रारंभिक तौर पे, उसके मुताबिक 2019 14 फरवरी 2019 और अब ये जो घटनाक्रम हुआ है, ये दोनों में वो एक कॉमन लिंक है। वही एक कॉमन आदमी है जो दोनों घटनाओं के पीछे, जिसका मास्टरमाइंड काम कर रहा है। अब इसमें क्या हुआ कि उसकी भूमिका की जांच की जा रही है। और आपको ये तो याद होगा कि 14 फरवरी 2019 को जो घटना हुई थी, उसमें से 40 सीआरपीएफ के 40 जवान मारे गए थे। अब की बार जो निशाने पे थे वो 400 जवान थे और सेम वही मॉडस ऑपरेंडी थी। वैसी ही कार, वैसी ही आईडी, वैसे ही ले जाके सुरक्षा बलों की गाड़ी में टकराना। तो जो नया नाम अब निकल करके आ रहा है वो मसूद अजहर और उसका भतीजा, जो है वो इसका मास्टरमाइंड माना जा रहा है। जम्मू कश्मीर के जो पुलिस महानिदेशक हैं, उनका कहना यह है कि साजिश जैश और हिजबुल मुजाहिदीन ने मिलकर के रची और उसमें आईडी को 7 लाख रुपए की इनामी जैश आतंकी मूसा उर्फ वलीद उर्फ इद्रीस ने एक अन्य जैश कमांडर फौजी भाई के साथ मिल करके फिट किया था, क्योंकि उसमें एक्सपर्टाइज की जरूरत होती है। और पाकिस्तान का वलीद मई 2015 से कश्मीर में सक्रिय बताया जाता है। 2017 में सक्रिय फौजी भाई पर 5 लाख का इनाम है। कार पर जो नंबर प्लेट है JK 08B1426, वो कठुआ के BSF कर्मी की मोटरसाइकिल का निकला है। ये बात पहले ही आ गई थी। अब जो तीसरी बात महत्वपूर्ण निकल करके आई है वो है कार के मालिक की जो पहचान हुई है, उसने विस्फोटकों से भरी कार के मालिक की जो जानकारी मिल रही है वो है कि उसका नाम हिदायतुल्ला है, जो सोपिया के सरदपुरा गांव का रहने वाला है। और हिदायतुल्ला जो है हिजबुल मुजाहिदीन का सक्रिय आतंकी है। वो 2019 में बना था। 30 जुलाई 2019 को हिजबुल में वो दाखिल हुआ था। तो इस तरीके से ये 3 बड़ी जानकारी निकल करके आ रही है कि ये इस तरीके से अंजाम दिया गया। जब आप NIA और इसकी परतें उधेड़ेंगी तो पता चला कि पुलवामा 1 और पुलवामा 2 दोनों आपस में लिंक हो रहे हैं। यानी कि जो उस घटनाक्रम में शामिल थे या जो उसका मास्टरमाइंड था, वही इसमें भी मास्टरमाइंड निकल रहा है और कहीं गया नहीं। मतलब जो आतंकी है या उनके पीछे के जो आका हैं वो अभी भी वैसे ही काम कर रहे हैं, चाहे वो पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में बैठे हों, चाहे जम्मू कश्मीर में बैठे हैं, ठीक उसी तरीके से काम कर रहे हैं। मॉडस ऑपरेंडी एक ही। बस इस बार शुक्र इतना रहा कि सुरक्षा एजेंसियों को 20 दिन पहले पता चल गया था, उसका फीडबैक ले रही थी और उसके बाद उसने उसके आधार पे कार्रवाई की, रोकने की कोशिश की। वो एक नाका तोड़ करके भागा, दूसरे नाका पे फिर घिर गया तो वो गाड़ी छोड़ करके भाग गया था। फिर उसको डिफ्यूज किया गया। डिफ्यूज करने के दौरान जो विस्फोट हुआ और जिस तरीके से उस विस्फोट के दौरान का जो सीन उभर करके आ रहा है, उससे पता चल रहा है कि पुलवामा 1 की तरह ही वाकई में ये साजिश थी और 400 सुरक्षाकर्मी इनके निशाने पर थे। जैसे इसमें कोई और अपडेट आएगा हम आपको बताएंगे। आप देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।